हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्काई लर्नर। तो ये सफ़र था दिल्ली से देहरादून का। और हम क्यों जा रहे थे? हम जा रहे थे अपने एग्ज़ाम के लिए। तो मैं और मेरी 3 सखी सहेलियाँ हम गए थे एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम देने के बाद हमने सोचा चलो घूम भी लेंगे। तो आगे देखिए ब्लॉग में हम कहाँ कहाँ गए। तो ये था हमारा देहरादून जाने का रास्ता। और शायद यहाँ हम हरिद्वार पहुँच गए थे। और यहाँ वाटर लेवल देखो, दो हमें बहुत वार्निंग्स मिली थी कि मत जाओ, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिजास्टर हो रहे हैं एंड ऑल, बट हमें जाना था। एंड हमने एग्ज़ाम मुकम्मल किया और फिर हम चल दिए आगे देहरादून एक्सप्लोर करने। वैसे देहरादून और दिल्ली में मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। सेम भीड़, सेम पॉल्यूशन, सेम हर चीज़ सेम। अब ये मत सोचना ये पहाड़ हैं तो यहाँ पे पॉल्यूशन तो नहीं है। हम थोड़ा देहरादून से ऊपर आ गए थे और हम जा रहे थे कहाँ, गुच्चू पानी। ये हर जगह नाम भूल गई हूँ इस जगह का। आगे देखिए कैसे मैं इसका नाम भूलूंगा। 10 बारी शायद मैं इसका नाम ले दूँगी। रॉबर्ट्स केव एंड गुच्चू पानी। गाइज वी आर इन कहाँ है हम? रोबर्ट्स लुटेरों की जगह है। लुटेरों की जगह है और हम यहाँ पे घूमने आए हैं। वो कविता के पास है। और हमने और यहाँ पे आगे हमें वार्निंग मिली है कि ना आगे बहुत ज़्यादा पानी होगा। तो हमने देखो ना, हमने अपनी अपनी वो देखो कैसे कर ली है। करनी ही पड़ी क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा वो आएगा, पानी आएगा। तो बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में, हम आपको दिखाएंगे आगे क्या क्या होगा। देखो मैं गाइज यहाँ पे हमने अपना सामान रख दिया है। तो ये सबूत है हमारा। कितने बैग्स हैं? ये भैया और ये वाले भैया हैं और ये उरीज़ा है। और फिर बैग्स वगैरह रख के हम चल दिए अंदर यहाँ रॉबर्ट्स केव में। यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 पहाड़ हैं और बीच में रास्ता है। इतनी कम जगह है ना, जो क्लॉस्ट्रोफोबिक है ना वो तो यहाँ नहीं जाएं। मैं नहीं हूँ बट स्टिल मेरे को इतना डर लग रहा था। हम आगे गए ही नहीं क्योंकि हम क्या थे, हम दोनों ही इतने डरपोक थे, हम आगे जा ही नहीं पाए। बस जितने अभी दिख रहे हैं ना, हम इतनी ही आगे गए, उसके आगे हम गए ही नहीं। लिटरली आगे से जो लोग आ रहे थे ना, वो बस उनका फेस जो था ना बस वही रह गया था, बाकी नीचे से पूरे भीगे हुए थे। मतलब इतना पानी था। और आप अंदर जगह देख रहे हैं कितनी कम है, मतलब ऊपर शायद कुछ दिखे ही ना। और यहाँ हर जगह इतना फॉग टाइप्स था ना, तो वैसे ही कुछ नहीं दिख रहा। विजिबिलिटी बहुत कम थी। और ये पानी देखने में कितना गंदा लग रहा होगा ना, इतना गंदा नहीं था, ट्रस्ट में इतना गंदा नहीं था। आगे इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ आएंगे जो कैमरा जस्टिस भी नहीं करेगा। तो शायद कैमरा दिखाता ही नहीं है यार, जो हम एक्चुअल में अपने रियल आई से हम देख पाते हैं कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है, नेचर कितना अच्छा है। और पहाड़ और ये तो होते ही इतने अच्छे हैं। उसके बाद हमने यहाँ के कुछ खाने को ऐसा था ही नहीं, तो हमने छोले कुलचे ही खा लिए। और यहाँ आकर ना हमने ना सबसे पहले ना स्कूटीज़ रेंट कर ली थी। उसी से फिर हम ट्रैवल कर रहे थे क्योंकि ना अब हम यहाँ के तो है नहीं, हमें नहीं पता था कि किधर जाना है, कैसे जाना है। तो बस स्कूटी रेंट की और नेविगेशन लगाई और फिर हम निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, विच इज़ मसूरी। गाइस ट्रस्ट मी, मसूरी बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर। ये था मसूरी जाने वाला रास्ता। मैं तो रास्ते में ही ऐसे कि कितना कितना सुंदर हो सकता है यार, कोई जगह कितनी सुंदर हो सकती है। यहाँ इतने अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ थे। वैसे तो हम बीच में कैफ़ेज़ पे नहीं रुके क्योंकि हम 4 लड़कियाँ थीं और फिर शाम भी हो रही थी, तो हमने सोचा था शाम से पहले ही हम वहाँ पहुँच जाएँ। तो हम बीच में किसी कैफ़े पे नहीं रुके, किसी मैगी पॉइंट पे हम नहीं रुके। ये देखिए कितना प्यारा था, देख के थोड़ा डर भी लग रहा था कि ये कैसी लोकेशन पे बना हुआ है, पर इतने टाइम से बना हुआ है तो ऐसा तो है नहीं। और इतने लोग भी थे। खैर इतने भी लोग नहीं थे क्योंकि हम बहुत ऑफ सीज़न गए थे। एक्चुअली हम गए तो अपने एग्ज़ाम की वजह से थे, तो लोग भी नहीं थे ज़्यादा और ना इतना कोई मतलब क्राउड था जगहों पर जहाँ भी हम गए। तो बहुत अच्छा रहा, हम बहुत तसल्ली से घूम भी लिए और हमने मज़े भी किए। हम मसूरी पहुँच गए और ये रहा हमारा रिज़ॉर्ट। सो इस रिज़ॉर्ट के बारे में आपको आगे बताती हूँ। तो ये था हमारे रूम से जस्ट व्यू और ये हर तरफ से पहाड़ों से घिरा था और बीच में ये रिज़ॉर्ट था। इमेजिन आप सुबह सुबह उठो, जबकि आप दिल्ली में रहते हो, सुबह उठ के सिर्फ आपको अपनी बालकनी से क्या दिखता है? दूसरा घर। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या? ट्रैफिक। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या? पॉल्यूशन।
नो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मतलब बोलते हुए भी ना ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरे लंग्स तक ना जो हवाएं हैं ना और सब कुछ ऑक्सीजन है बिल्कुल सीधा डायरेक्ट जा रहा है, कहीं रुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है उसको, इतना ज़्यादा फ्रेश था। आपके रूम से इतना अच्छा व्यू, और साइड में से इनका वो था, पर्सनल पूल भी था इनका, और जिसे बोलते हैं प्लंज पूल। हमने जो यूपीएससी वाले क्या मतलब नॉर्मल भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ते हैं प्लंज पूल के बारे में, वो भी था यहाँ पे। तो हम बाद में उसमें भी गए थे, बट वहाँ कोई वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि मेरी प्रिय दोस्त ने मुझे उसमें गिरा लिया गलती से, और हम वहाँ पे गिरे और हमारे फ़ोन में भी पानी आ गया था, तो हम वहाँ नहीं घूम पाए। ये पता नहीं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही थी यहाँ पर। और ये था हमारे रिज़ॉर्ट से व्यू। यहाँ मैं पूरा आपको रिज़ॉर्ट दिखा रही हूँ। बहुत ही कोज़ी, बहुत ही अच्छा था। यहाँ की सर्विस A1 थी। वेल यहाँ पे लोग भी नहीं थे, खैर यहाँ पे जो स्टाफ था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। जैसे हम सिर्फ लड़कियाँ थी तो उन्होंने बहुत कंफर्टेबल रखा, और खाना यहाँ का बहुत अच्छा था। प्लस यहाँ हर चीज़ बहुत ही अच्छी थी। हम बहुत ही मज़े से यहाँ पर एक दिन रहे। हम सिर्फ एक ही दिन रहे क्योंकि ये थोड़ा सा ना मतलब मेन रोड से थोड़ा ऑफ साइड हो जाता है, तो फिर यहाँ से हमारा जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो इसलिए हम एक ही दिन यहाँ पे रहे। और ये देखो, ये हम यहाँ पे खड़े, हम यहाँ पे सिर्फ देख रहे थे कि हम इसमें जाना चाहिए क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। एंड बूम ये है 4 लड़कियों का रूम, मतलब 2 लड़कियों का, बट सामान हमने एक ही रूम में रखा था। देख लो कितना गंदा है, एकदम बिल्कुल मेस ही मचाया हुआ था हमने यहाँ पर। और उसके बाद हम निकल के आगे, और रेडी हम पार्शली रेडी हुए हैं, कोई रेडी हम बिल्कुल इस ट्रिप पे नहीं हुए, बिल्कुल रॉ था। और क्या ही रेडी होना यार, हम नहीं हुए रेडी, बस ऐसे हमने बाल अपने बांधे और हम निकल के आगे, क्योंकि अब हम आगे का सोच रहे थे हम कहाँ जाएं। तो यहाँ रिज़ॉर्ट से हम निकल के 1 नाइट यहाँ पे हम स्टे करके, और हाँ मैंने आपको अपने रिज़ॉर्ट के बारे में तो बताया नहीं, अपना तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैंने खुद ख़रीद लिया हो उसे। मतलब जहाँ हमने स्टे किया था उस रिज़ॉर्ट के बारे में, तो उसका नाम था ट्रीज़ ऑफ हेवन। एंड लिटरली जैसा उसका नाम था वो बिल्कुल वैसा ही था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तो अगर आप तो जा सकते हैं, अगर आप मसूरी आ रहे हैं तो ये वो रिज़ॉर्ट था कैंपटी फॉल के बहुत पास। तो कैंपटी फॉल इस रिज़ॉर्ट से जस्ट 1 या 2 किलोमीटर्स अवे था। तो हमने क्या सोचा ना, हम यहाँ रिज़ॉर्ट में एक नाइट हमने यहाँ पे स्टे कर लिया है, हमने सब देख लिया, मज़े भी कर लिए। तो और कल सुबह हमें निकलना था वापस दिल्ली के लिए। तो अगर हम यहाँ से जाते सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा अनइवन टाइप्स हो जाता और थोड़ा ख़तरा भी रहता। तो हमने सोचा हम यहाँ से बाहर निकल के इन्हीं का जो दूसरा जो होटल है हम वहाँ पे स्टे कर लेते हैं। आई एम रियली सॉरी। तो वहाँ पे हम स्टे कर लेंगे, और हम वहाँ पे चले गए। हमने वहाँ पे 1 नाइट स्टे किया, एंड हम यहाँ पे आ गए। पता नहीं मैं यहाँ पे क्या फ्लॉन्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, अब थोड़ा तो चलो कर ही लेती हूँ ना। यहाँ पे हम बैठे, हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट हमारा पता है कितने बजे हुआ है? 12 बजे, लिटरली 12 बजे। फिर हम, ये था हमारा वो वाला दूसरा वाला होटल। यहाँ से भी व्यू देखो कितना ज़्यादा सुंदर है, और वो आप सामने देख रहे हैं, रुको सब्र करो, अभी मैं जूम करके दिखाती हूँ। वहाँ सामने है कैंपटी फॉल, बिल्कुल हमारे जो होटल था वहाँ से 1 किलोमीटर दूर था कैंपटी फॉल। हम वहाँ गए और हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े किए। एज़ यूजुअल मज़े तो हमें करने ही थे। एंड आपको पता है इस ट्रिप पे हमने इतने कम कपड़े लेके आए थे ना, इतने कम कपड़े, क्योंकि हम सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही गए थे, और हमने एक दूसरे के बदल के ही यहाँ पर कपड़े पहने हैं सबने। इतना ज़्यादा हम यहाँ पे परेशान हो गए थे। और ये आ गए थे हम कैंपटी फॉल, और यहाँ इतनी कम भीड़ थी ना, और अच्छी बात है कम भीड़ थी क्योंकि हम ऑफ सीज़न में गए थे, हम इतने लकी थे। तो हमने फुल इन्जॉय यहाँ पर किया। और खैर पानी से तो थोड़ा बहुत डर लगता ही है, तो हमने ये ट्यूब्स ले ली थी फॉर सेफ्टी, पर डूबने वूबने वाला ऐसा यहाँ कोई सीन नहीं था, इतना कोई यहाँ पे गहरा नहीं था। पर हमने थोड़ा डरपोक होने के नाते हमने यहाँ पे ट्यूब्स ले ली थी। और यहाँ की ज़्यादा क्लिप्स नहीं है फॉर ऑब्वियस रीज़न। क्योंकि हम किससे बनवाते हैं यहाँ पे वीडियोस, ये भी थोड़ी क्लिप्स बनवा रही थी, जो हमारी दोस्त बाहर निकल गई थी उन्हीं से बनवा ली थी हमने कि चलो हमारी थोड़ी सी तो बना दो आप। और यहाँ से फिर हम निकल गए वापस, अपनी स्कूटीज़ उठाएं, एंड दिस इज़ मी।
और पहाड़ों में स्कूटी चलाने का जो मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं, सच में कहीं नहीं है वो मज़ा। और उसके बाद हम अपने होटल आए, हमने दोबारा चेंज किया, हमने रेस्ट किया और शाम को हम गए मसूरी के माल रोड पर। यहाँ पे कोई वीडियो कुछ नहीं बनाया, हम पता नहीं क्या एग्जॉस्ट हो गए थे, थक गए थे, हम इंजॉय कर रहे थे। यह अगले दिन का व्यू जिस दिन हमें निकलना था वापस दिल्ली। ये हम सुबह रेडी हुए, इतनी प्यारी मॉर्निंग होगी तो कैसे कोई शूट नहीं करेगा। अब जैसे जैसे गाइस, जैसे जैसे हम यहाँ से उतरते जा रहे थे ना नीचे, बस ये समझ लो हम लोगों का मूड ना ऐसे ऑफ टाइप्स होता जा रहा था। एक तो ये जगह ही इतनी अच्छी थी, प्लस हम लोगों ने मज़े इतने किए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इतनी कम चीज़ें थी, लाइक हम कपड़े ही सिर्फ 2 जोड़ी लेकर आए थे और एक हमारा नाइट सूट था, जिसे ही हमने बदल बदल के एक दूसरे के कपड़े पहन के हमने गुजारा चला लिया यहाँ पे। और यहाँ से हम जाते जाते बस ये समझ लो जैसे नीचे उतर रहे थे ना, वैसे गर्मी, पॉल्यूशन, सब कुछ, तो मेरा शूट करने का मन ही नहीं किया, 1% मन नहीं किया। और बस जाते में ये हम शायद यहाँ मुरादाबाद पहुँच गए थे, यहाँ एक क्लिप शूट की एंड दैट्स इट, ख़त्म ब्लॉग, बाय। एक बात और, मेरे ना कैंपटी फॉल में गाइज क्रॉक्स चोरी हो गए थे लिटरली। खैर छोड़ो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो फॉर वट एवर सो रीज़न, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल द स्काई लर्नर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड शब्बा खैर।